प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अष्टांग हृदयम का जो कल्प सिद्धि है, इसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हम पढ़ेंगे। तो अभी सर चले गए। आप लोगों में कौन संथा देके पढ़ सकता है? सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। कौन पढ़ेगा? आरती मैडम आप पढ़ेंगी आज? देखिए अनम्यूट कर पा रही हैं कि नहीं आरती मैडम या मनीषा मैडम, वर्षा मैम, कुछ कोई बोलिए। हेलो। हाँ आरती मैडम आप संथा दे के बोलिए। सब लोग पीछे कौन पीछे सा बोलेंगे। हाँ, श्लोक है सर? महेंद्र सर के नाम से शुरू है। पहला नंबर का श्लोक, औषध लाने की प्रक्रिया। औषध लाने की प्रक्रिया। हाँ महेंद्र राम कृष्णा नाम ब्राह्मणा नाम गवामपि तपसा तेजसा वापि प्रशाम्य प्रशाम्य भवम शिवाय वै। बोलिए सब लोग। महेंद्र राम इंद्र कृष्णा राम नाम कृष्णानां ब्रह्मणाम नाम गवामपि गवामपि तपसा तेजसा वापि तत्सावापि साम्य तेषां ये ऐसे अपने मन से नहीं, शिवाय। एक लाइन में सब लोग एक साथ बोलिए। ऐसे कोई कहीं कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे नहीं। संथा दे के बोलना है सब लोगों को। मैं बोलूं सर एक बार आप? हाँ बोलिए सर। और सब लोग पीछे पीछे बोलिए, सर के पीछे पीछे बोलिए। महेंद्र राम कृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि बोलिए सब लोग। महेंद्र राम कृष्ण नाम ब्रह्मणाम गवामपि तपसा तेजसा वापि प्रशाम्यध्वं शिवाय वै। तपसा तपसा तेजसा तेजसा वापि वापि प्रशाम्य शिवाय वे। मंत्रेण अनेन मतिमानो सर्वम् अपि औषधं नये। मन्त्रेण अनेन मतिमानो सर्वमप्यौषधं नयेत्। अथो कल्याण चरते श्राद्धे शुचि उपोषिते। अथ कल्याण श्राद्ध शुचिरूपोहितः। गृहाद्यौषधं सोऽस्थितं स्थितं काले च कल्पयेत्। गृहीयाद्यौषधं दोषदं सूर्यस्थं संस्थितं सिद्धं काले काले च कल्पयेत्। कल्पयेत्। सचिरं तद् सम्पतावन् अतिक्रान्ते वत्सरम्। सचिरं तदसम्पदावनात् तत्सम्पदानतीकान्तरम्। अतिक्रमान्तरम्। प्रीति गुणघ्रेति क्षोद्रधान्ये कृष्णाविडङ्गिते। ऋते ऋते गुडघृत गुणभृतशोक्षोग्रधान्य शौद्रधान्य कृष्णा कृष्ण विडङ्गतः। विडम्बतः। पयोवास्कणं ग्राह्यं बिन्मूत्रं तच्च निरूजाम्। वयोवाश्यनं पयोवाक्यं ग्राम्यं ग्राम्यमित्रं तच्च निरूपणम्। वयो बलवतां धातु पृच्छे शृङ्गखुरादिकम्। वयोबलवता धातु इच्छशृङ्गपरपुरादिकम्। महेंद्र राम कृष्ण ब्राह्मण और गायों के तप अथवा तेज से कल्याण के लिए तुम शांत हो। इस अर्थ वाले मंत्र से बुद्धिमान पुरुष सभी औषधियों को लाए।
इसके उपरांत स्वस्ति वाचन शांति पाठ करके श्रद्धा के साथ स्नान आदि से शुद्ध होकर उपवास करके स्वस्थ होकर आर्द्र गीली दूध युक्त औषध को समय पर लाए यानी काटे। दूध या आर्द्रता ना होने पर 1 साल के अंदर की औषध लाए। अपवाद गुड़, घी, मधु, धान्य, गेहूं, चावल आदि, पिपली और बिड़ंग इन्हें छोड़कर ले, ये पुराने ही उत्तम हैं। दूध प्रथम बार ब्याई गाय का लेना चाहिए। मल और मूत्र निरोगी गाय के व युवा और बल वाले के रक्तादि धातु, पिच्छ, पक्ष समूह यथा मोर के सींग तथा खुर आदि लेने चाहिए। थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर। और ये अथर्ववेद में ये है जो आपने ये पढ़ा ना, ये जो श्लोक है ये है, तो उसमें बोला है कि महेंद्र मतलब इंद्र भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पूरे देवताओं के राजा इंद्र हैं। राम, कृष्ण, ब्राह्मण और गायों के तप अथवा तेज से कल्याण से तुम शांत हो, ये किसको बोलना है? तो वनस्पतियों को बोलना है। इस अर्थ वाले मंत्र से ऐसे बहुत सारे मंत्र बोलने हैं जो ऋग्वेद वगैरह में बताएं, और वो मंत्र बोल के औषधियों को फिर और उनका परमिशन लेना है कि हम आपका प्रयोग अपने चिकित्सा के लिए करेंगे, ऐसे बोलना है। और ऐसे बोल रहे हैं कि उसके बाद स्वस्ति वचन करना है। स्वस्ति वचन में ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, ऐसे स्वस्ति वचन करना है। अभी हम लोग स्वस्ति वचन भी करेंगे, उसका सेशन करेंगे, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि स्वस्ति वचन करना है, शांति पाठ करना है। शांति पाठ आप लोगों को याद होगा होता था, मनीषा मैडम करती थी, एक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी करते थे। आज मनीषा मैडम आप करिएगा बाद में शांति पाठ, ठीक है? तो हाँ, वो करके श्रद्धा से स्नान करके, स्नान आदि करके शुद्ध होके फिर उपवास करना है। उपवास क्यों करना है? कि जो वैद्य जो है वह जब उपवास करता है तो उसके सारे आम दोष का पचन हो जाता है, उसके बाद में उसका मन जो है, मन भी पवित्र हो जाता है। ऐसे होने के बाद और स्वस्थ होके, जो वैद्य है वह रोगी नहीं होना चाहिए, वो खुश और प्रसन्न होना चाहिए, उसके आम दोष पचन होने चाहिए, ज्वर का कोई संप्राप्ति नहीं होनी चाहिए, आम पचन होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए। तब आर्द्र और गीली दूध, दूध युक्त जिसमें दूध वगैरह है, दूध वाली वनस्पतियां हैं, औषध को समय पे लाएं और काटना है। दूध या आर्द्रता होने पर 1 साल के अंदर औषधि लाएं, ऐसा भी हो सकता है। और अपवाद में है कि एक्सेप्शन में गुड़, घी, मधु, धान्य, पिपली और विड़ंग ये पुराने उत्तम है। जितना गुड़ पुराना होता है उतना अनभिसंधि होता है, घी जितना पुराना होता है उतना बेस्ट होता है, मधु जितना पुराना हो तो उतना अच्छा है, गेहूं, चावल या पिपली और विड़ंग ये पुराना से पुराना ही सबसे बेस्ट होता है। और दूध प्रथम बार ब्याई गाय का ही लेना चाहिए, प्रथम बार जिसने बछड़ा दिया हुआ है और उसके बाद उसका जो दूध आ रहा है वो ही लेना चाहिए। और मल और मूत्र कौन सी गाय का लेना है अगर हमने अपने चिकित्सा में यूज करना है तो जो निरोगी गाय है। और आजकल का जो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन और जो जेंटामाइसिन, सोफ्रामाइसिन वगैरह दे रहे हैं वो वाला नहीं होना चाहिए। और वय और बल वाले के रक्त धातु, पिच्छ मतलब पक्ष समूह और मोर के जो भी है वह सिंग और खुर अगर लेना है तो जिन बलवान वाले हैं, बलवान जो पशु हैं उनका रक्त का प्रयोग करना है हमें। और जो भी फैट्स का प्रयोग करना है तो जो बलवान है उनका प्रयोग करना है। पंख भी अच्छा पंख होना है, सिंह 12 सिंगा का श्रृंग यूज करते हैं हम लोग, श्रृंग भस्म, खुर वगैरह का प्रयोग करते हैं, वह सभी बलवान पशुओं का होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है। आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हाँ जी सर, औषधि जैसे लेने जाते हैं तो पहले एक दिन पूर्व में जैसे उसका पंचोपचार करके आवाहन करते हैं कि आपको लोक कल्याण के लिए ले जा रहे हैं, और आवाहन करके ऐसी याचना करके और फिर जल दे करके और फिर दूसरे दिन लेकर के आते हैं। तो ये अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग औषधियों का संचय करने का भी तो बताया है, बहुत अच्छा है सर। और दूसरा बात है कि हमें परमिशन लेने चाहिए उस वनस्पति से, उसमें भी आत्मा और परमात्मा का निवास है। अगर परमिशन के बिना ले रहे हैं और दे रहे हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। और वेदों में ऐसा बोला गया है कि हर वनस्पति में अग्नि देवता और सोम देवता का निवास है, अग्नि तत्व और सोम तत्व। तो अगर आग्नेय वाले हम वनस्पति जैसे चित्रक ले रहे हैं, त्रिकटु, पंचकोल वगैरह ले रहे हैं, तो वहां पे देवताओं को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, उनसे परमिशन लेना जरूरी है।
अगर हम वैसा करते हैं तभी वो उतना पोटेंट और सत्व गुणात्मक वो दवाइयां हमारे हाथ में आती है। वैद्य जब चिकित्सा दे रहे हैं, किसी को मेडिसिन दे रहे हैं, तो वह भी अच्छे भावना से दे कि हम, जैसे कि किसी को डर लग रहा है ना। एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, तो शतावरी है, उसका पर्याय नाम क्या है? अभीरू। तो हम शतावरी दे रहे हैं तो हम ऐसे सोचे मन में कि हम अभीरुम ददामी, हम मतलब अभीरू नाम की वनस्पति पेशेंट को दे रहे हैं। तो उस वो जब पेशेंट हमारे हाथ से जाएगा, उस पेशेंट के हाथ में आएगा और वो खाएगा, तो उसका डर अपने आप भाग जाता है। ऐसे बहुत सारी वनस्पतियां हैं, हम उस तरह से वो इंटेंशन से देना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि आज हमको इससे पैसा कमाना है, तो वो दवाइयां काम नहीं करेंगी, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करेंगी और हमको पैसा मिलेगा, पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो जो वैद्य है उसका भी सत्व गुण अच्छा होना चाहिए, और जो लेने वाला है उसका भी सत्व गुण अच्छा होना चाहिए, तभी वो मेडिसिन काम करती है। वैसे एक अलग से सवाल पूछ रहा हूँ प्रणाम, हाँ, कि प्रणाम। जैसे हम लोग शुद्ध घृत लेते हैं, त्रिफला घृत या पंचगव्य घृत, तो उसके ऊपर आजकल एक्सपायरी डेट लिख देते हैं। तो क्या हम लोग इसको वो बना के स्टोर लंबा रख सकते हैं अलग से, अगर हम लोग हाँ, बनाते हैं? एफडीए का रूल है कि कोई भी मेडिसिन आप लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो उसमें एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना जरूरी है। और नहीं, वो तो लिखते हैं, लेकिन क्या मतलब सैद्धांतिक रूप में क्या वो एक्सपायर होती है घृत? नहीं होती है। त्रिफलाग्रित नहीं जितना पुराना, मेरे पास अभी 20 साल पुराना है त्रिफलाग्रित, इतना बढ़िया है। आशा है। वरिष्ठ कभी एक्सपायर नहीं होते हैं, भस्म कभी एक्सपायर नहीं होते हैं। एक्सपायर चूर्ण कल्पनाएं होती हैं, 3 से 4 महीना में अगर खुला रखा जाए तो वो खराब हो जाती है, उसमें उसका मतलब वीर्य कम हो जाता है। लेकिन और गोलियां भी एक्सपायर होती हैं, क्योंकि मतलब गोली एक्सपायर होती है, चूर्ण एक्सपायर होते हैं, लेकिन हमारे घृत कल्पना, तेल कल्पना नहीं होती है। अगर तेल कल्पना हमने प्लास्टिक के बॉटल में रखा है, तो उसमें थोड़ा बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ सकते हैं, वायरस नहीं बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो उसका यूज करना है, जैसे 10 साल पुराना शीरबला का यूज करना है, 10 साल पुराना, तो उसको थोड़ा बॉईल कर लें ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह न हो, ऐसा करें। लेकिन तेल, घी, मधु, ये सब जितना पुराना रहे उतना अच्छा रहता है। सर गुग्गल और जो शिलाजीत के योग होते हैं वो भी एक्सपायर नहीं होते? हाँ, नहीं होते। बस ये है कि मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, बारिश के सीजन में गूगल कल खुला छोड़ेंगे तो खराब हो जाता है। वैसे आपकी विदेशा कोटि जैसे अगर रखी हुई है, तो वो कितने साल तक की होनी चाहिए? वो तो कभी नहीं खराब होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं, बारिश के टाइम पे पानी नहीं लगना चाहिए, मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, तो वो खराब नहीं होती है कभी भी। आप उसको 3 साल पहले यूज कर देती है और आज यूज करिए, वो सेम क्वालिटी का है, मतलब वो खराब नहीं होता है। हेलो। हाँ जी मैम। जी प्रणाम सर। सर, ये ना एक जो आता है नित्य वल्लभ रस, सर ये मैंने खुद बनाया था, तो सर ये कितने समय तक रह सकता है? ये भी खराब नहीं होता है, रसकल्प है ना। ठीक है सर। तो जैसे सर इसमें काष्ठ औषधियाँ भी बहुत ज्यादा थी, और इसमें आंवले की रस की भावना या बकरी के दूध की भावना देते हैं हम। जो भी है, इसमें ये रसकल्प है कि नहीं, ये पहले बताइए। ठीक सर, हाँ कजली पड़ी सर। तो फिर कैसे खराब हुआ? कजली तो कितना पुराना अच्छा रहता है, नहीं होता खराब। बस थैंक मॉइस्चर ना लगे, हवा लग के मॉइस्चर लग गया तो खराब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सर काष्ठौषधि और चूर्ण आदि तो 6 महीने के बाद खराब। तत्व होते हैं ना सर? हाँ। तो सर वो फिर जो अपन जो सूक्ष्म औषधि बनाते हैं वो तो ये कह रहे थे उस दिन की, यदि आप उसको क्या नाम है लैक्टोज में यदि कोई दवाई को रस को अपन कर देते हैं सूक्ष्म में, तो उसको हाँ। 10 साल तक काम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और जो घी लेकिन उसको कल्प। मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, बस उसको टाइट पैक करके रख दो आप, क्योंकि मैं 10 साल तक काम ले सकते हैं उस दवाई औषधि को। हाँ, ऐसे ही घृत कल्पना भी है। अगर घृत कल्पना का ढक्कन खोल के आपने रखा, मॉइस्चर लग गया तो उसमें फंगस लग जाएगा, फिर वो खराब हो जाएगा। इसलिए स्टोरेज का भी तो बहुत ज्यादा महत्व बताया अपने ग्रंथों में। जी। सर आप एक ना इधर आयुष दर्पण पे एक लेक्चर हुआ था, तो सर एक रस शास्त्र का कोई था सर, उन्होंने बताया था, मेरे को नाम नहीं याद है। सर उन्होंने बताया था जैसे 1 किलो आपका त्रिफला चूर्ण है या 1 किलो गोखरू चूर्ण है ना, तो आपकी एफिकेसी इंक्रीज करने के लिए उसमें जैसे 5 ग्राम तक भी अगर आप कजली डाल देते हैं, तो एक तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है और वो खराब नहीं होगा। सर ये ठीक है ये बात, मतलब प्रैक्टिकली? हाँ, कजली डालने से उसकी पोटेंसी बढ़ती है और वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ बन जाता है।
उसको वही 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 मैटर है सर। वो अब उसको मर्दन करके रख दो तो वो सारे उसमें आ जाते हैं, उसके बाद में उसको खराब नहीं होने देते वो। हाँ, और मैंने ऐसे वैद्य भी देखे हैं जो 6 6 7 7 पीढ़ी से मेडिसिन बना के रखते हैं और वो यूज हो रहा है, भस्म वगैरह, तो खराब नहीं होते हैं। मतलब 1 किलो उनके किसी परदादा और उनसे पहले वाले लोगों ने स्वर्ण भस्म बना दिया 1 किलो, और उसका यूज आज भी हो रहा है। तो वो एकदम अच्छी दवाइयां रहती हैं, जितना पुराना रहता है, 500 साल पुराना, 1 1000 साल पुराना, उतना अच्छा रहता है। और एक कहीं तो मंदिर है इंडिया में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पे बहुत पुराने पुराने घी का दिया जलाते हैं कृष्ण भगवान के लिए ऐसे 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना घी का दिया हमेशा जलता है, और लोग सर स्टोर केरला करते हैं। में भी है, गुरुवायूर टेम्पल है भगवान कृष्ण का। सर हाँ। वहाँ पे भी लगातार सर बहुत 1000 से भी ऊपर सर दीपक चलते हैं, उसमें भी होता है सर। और एक राजस्थान में सर है, वहाँ पे भी हाँ, लोकल सर राजस्थान वो में है, पता हाँ। रहेगा, वहाँ मैम पे वो रहता है घड़े पुराना घड़े मैम घी और रखते ये हैं बहुत सारे। तेल। सर हाँ, राजस्थान घड़े में टेम्पल है रखते मैम, हैं। हाँ। बहुत सारे घड़े हैं बहुत पुरानी। हाँ जी, सही बता। अश्वरिष्ठ भी पुराने यूज करते हैं ना ज्यादा, हाँ। अश्वरिष्ठ। हाँ, और अंग्रेज लोग भी तो कितना, जितना ओल्ड वाइन रहता है उतना महंगा रहता है। एक पैक, एक घुट जो रहता है वो 10,000 रुपए का रहता है, कभी कभी 1 लाख रुपए का रहता है। इतना। पेशेंट था जिसका एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आज वरिष्ठ का सर, उसका कभी भी बुखार जाता नहीं था। हर 3 4 साल में सर उसको बार बार मतलब हर साल में बार बुखार होता था। तो सर मेरे पास पिपली आसव था सर, कोई 15 16 साल पहला सर मेरे पास था। तो सर उसको मैंने सिर्फ वो 2 2 चम्मच दिया 1 मंथ पूरा सर, 2 बॉटल्स उसको पिलाई थी, 2 2 चम्मच दिया सर उसको, एक बॉटल फिर उसके बाद रिपीट की सर। उसको 4 साल हो गए अभी, आज तक बुखार दोबारा नहीं हुआ सर। जी। इतना सर इसका रिजल्ट रहता है। और आजकल तो कुछ कंपनियां ऐसा दवाई बनाती है ना, इतना घटिया दवाई बनाती है। आसवरिश जो रहता है वो कुछ अजीब तरह का रहता है। आप ना क्या करिए, 10 कंपनी का आसवरिश लाइए, जैसे द्राक्षासव है, 10 कंपनी का लाइए, और एक एक ढक्कन चेक करिए, सबका टेस्ट अलग है। पता नहीं क्यों ऐसा रहता है सब कंपनीज का। वो किस तरह से बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, पता नहीं, उनको ही मालूम है कैसा बनाते ना पूरे तो कंट्री में बनाते मैडम ने हैं। जो बताया पिपला से, तो वो किस तरह काम किया कि इतना पुराना जल गया? हैं। हाँ दीपन जी मैम। पाचन। आम का पाचन हुआ? हाँ, सूक्ष्म स्त्रोतोगामित्व बढ़ गया ना उसका, जितना पोटेंट रहता है, जितना पुराना रहता है, उतना सूक्ष्म मैम मैंने स्त्रोतोगामित्व। उनको ना 2 ही मेडिसिन दी थी उनका, मतलब एक तो उनका गला पक जाता था, मतलब अंदर से ना उनको सारे फेस मुंह के अंदर सर ओरल कैविटी में दाने हो जाते थे। पर फिर भी मैंने उसको पिपली आसव का चयन उसके आम पाचन के लिए किया, और साथ में मैंने उसको कूष्मांड डवले मैम खुद बनाकर दिया था। तो ये अच्छा। सारा मैम ऑलमोस्ट 45 डेज से 60 डेज तक उसको दिया, और संशमनी वटी जो रहती है वो उसको 2 2 टेबलेट दी सर, इसके अलावा नहीं कोई ट्रीटमेंट दिया, तो उसको दोबारा बुखार नहीं हुआ। तो मैम कुष्मांड आपने किस समझ के लिए दिया? हाँ जी। जो कुष्मांड आपने दिया हाँ जी। वो हाँ जी। किस चमन के लिए दिया? हाँ जी मैम, क्योंकि उनको बार बार उनका मुंह अंदर से पूरा पकता जाता था, तो मैंने रसायन और आम पाचन दोनों पैरेलल शुरू किया मैम। और साथ में मतलब संशमनी वटी, मतलब उसका जो फीवर है वो मतलब शांत रहे, क्योंकि जब भी उसको बहुत हाई फीवर होता था तो पेशेंट जैसे घबरा जाते हैं मोस्टली, वो फिर एलोपैथी की तरफ दौड़ते हैं। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, सर मैं वो ब्लड एक्यूट ल्यूकेमिया में बस एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हाँ, करिए हालांकि सर। पुराना है। हाँ, कि करिए। सर जब कोविड के दूसरे वेव के पहले, सर मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि दूध पापेश्वर की मेडिसिन की क्वालिटी बेटर थी, अभी जो है उसके कंपेयर में मच बेटर थी बराबर है। सर। ये आपका ही नहीं, ये पूरे जितना भी आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी में लोग हैं ना, वो लोग यही बोल रहे हैं कि पहले अच्छी थी, कोरोना के पहले, बाद में तो लो क्वालिटी का हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा अभी। सर उस वक्त जो वो पोटली बनाते थे वैद्य सेवा .in पे जो मिलती थी, हेम गर्भ, तार गर्भ, अभ्र गर्भ, तो सर ये औषधि मैंने इस्तेमाल करी थी। सर एक पोस्ट ट्रांसप्लांट रिलैप्स पेशेंट था, मतलब उसका एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया था, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, और बीमारी इतनी गंभीर वो वापस आ गई, इतनी खराब बीमारी थी, और कोई उसके पास इलाज नहीं था। तो सर उस वक्त मैंने हीरक भस्म, हेम गर्भ पोटली, अभ्र गर्भ पोटली, तार गर्भ पोटली, और नित्यानंद रस पुनर्नवा मंडोर, और आरोग्य वर्धनी और पंच तिक्त घृत गूगल,
ये मेनली ये दवाइयाँ ताप्यादी लो और कांतल भस्म, ये दवाइयाँ दी थी सर। और वो है ना इतना अच्छा, मतलब उसका मरना निश्चित था उसका। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि बोन मैरो पूरा क्लियर हो गया था उस वक्त उसको। एक एक्सपो, मतलब टाटा में था पेशेंट, तो एक बाहर से दवा मंगा के दे रहे थे कि शायद हो सकता है उसको कोई इफेक्ट आए कैंसर पे। तो वो दवा शैम ट्रीटमेंट था। तो उसको लगा कि ये चूरन चटनी चल रही है, इससे क्या इलाज होगा, मैं तो ये दवा लूंगा, शायद इसी से मेरे को आराम मिला है। अब वो दवा प्रूवन है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, जिस दवा उस वक्त ट्रायल चलते रहते हैं। तो उस वक्त सर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था, ये पेशेंट रिमिशन में चला गया। अगर ये पेशेंट इलाज कंटिन्यू करता और ये लेता तो ठीक हो जाता। तो सर यही कि जैसे आयुर्वेद की औषधि अगर सही तरीके से बनाई जाए, और मैंने उस वक्त जो खाई थी वो पोटली मैंने खुद भी खाई थी। और पोटली फिर मैंने 2024 में, मतलब 2023 में जो 2021 में, सॉरी 21-22 में जो ली थी, तो दोनों की एफिकेसी में, जिस तरह से वो शरीर को हल्का करता है, इस तरह से प्राण का संचार करता है खुद के ऊपर, मतलब जो सब्जेक्टिव रिजल्ट है, काफी अंतर था। और सर ये फिर मैंने सोचा था, मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि बीमारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधि से सही हो जाती, करना क्या है। फिर प्रॉब्लम ये कि ये बाद में दूसरे पेशेंट को दिया ना, तो वो उसको रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने वो खाई तो पता चला कि अंतर है। और एक मैंने आयुर्वेदिक शॉप से कोलकाता में पेशेंट को बोला कि तुम पुरानी पोटली खरीद के लाओ। और जब उसने पुरानी पोटली खरीदी तो फिर से वो एफिकेसी थी, मतलब जो 2019-2020 की मैन्युफैक्चर रखी हुई थी शॉप में, क्योंकि ऑनलाइन तो रिसेंट मैन्युफैक्चर मिलती है, तो उसमें सेम एफिकेसी थी। तो सर अंतर डेफिनेटली हो गया है। अगर वैशज्य कल्पना से, या जैसे भी हमारे शास्त्रों से विधि युक्त अगर औषधियां बनाए, जैसे हेमगर में सोमनाथी ताम्र डाले हैं, और जैसे भी उनकी कल्पनाएं बनाए, तो सर डेफिनेटली ये बेजोड़ दवाइयां हैं। मतलब इनका हर तरह से सटीक रिजल्ट आता है सर खराब बीमारी में। जी सर। और केवल आदित्य सर, आपने किसकी देख रेख में ये ट्रीटमेंट किया था? मतलब आप तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के हैं, तो कोई वैद्य होंगे जिन्होंने आपको गाइड किया होगा हाँ हाँ हाँ, कैंसर के? डॉक्टर रमेश राव, कर्नाटक के डॉक्टर रमेश राव, उन्होंने गाइड किया था। और क्या है ना, कोरोना टाइम में एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इतना ऐसा पैसा कमाया ना, बहुत सारे लोग के हॉस्पिटल बन गए, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बन गए। मतलब वो टाइम जो था ना, डर का पीरियड था, उसके बाद लोगों ने बहुत पैसा कमाया वो डर की वजह से। जी, ठीक है, इसका टीका पढ़ेंगे, कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ, पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए मैम। अथेति अनंतर अनंतर्यै मंगलसूचकम् भेषजवविध भेषजम् एव विधित्वा विधित्वा अनंतर कल्याण स्वस्त्ययनादि चरित चरित अनुष्ठित येन आसो कल्याण चरित यथा श्राद्ध भेषज हरण प्रति श्रद्धावान तथा शुचि स्नानादीना शुद्ध तथोपोषित कृतोपवास तथ उपोषित यानी कृतोपवास एव विश्वम औषधम एव विविध पुमान गृहीयात् गृहण्यात ऐसे लिखिए। गृह्णीयात् गृहण्यात। जी। तच्च भेषज सुस्थ स्वस्थ कृत्वा स्थितकाले सक्षीर यानी आर्द्र कल्पये तत्संपत्तो तु यथा विधस्य साक्षी सक्षीर औषधस्य संपत्तो अनतिक्रांतवत्सरं भेषज कल्पयेत् किं सर्व द्रव्यम् अतिक्रांतवत्सर कल्पयेत् ऋतु इत्यादि गुडादीन् वर्जयित्वा परम औषधम् अतिक्रांतवत्सर कल्पयेत् गुडादिस्तु अतिक्रांतवत्सरान् कल्पयेत् क्षीर बष्कयण्या संबंधित ग्राह्यम् विट्मूत्र च तच्च क्षीर च नीरुज अपगत दोष ग्राह्यम् वयोबलत्वा धातु अपि आच्छादित ग्राह्यम् आदिग्रहणात् चिकित्सितोपयोगी केशन खचर्मादि गृह्यते वय शब्दोपपादात् विशिष्ट तरुण वय गृह्यते न हि वया कश्चिदपि अस्ति।
जी चलिए, तो मैं इतना तक का अर्थ बता देता हूँ। हेमाद्रि की जो टीका है वो कल पढ़ेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं कि अथेत्या अनंतर्य मंगल सूचकम। अथ शब्द से यहाँ पे और भी जो शब्द बताए वहां पे मंगल सूचक चीज बताए गए हैं। भेषजम एवं विधम विदित्वा अनंतर कल्याण सौस्त्यनादि। मतलब भेषज एवं विधम जब बोल रहे हैं कि हमें मेडिसिन पता चल गया है, उसके बाद में कल्याणकारक मंत्र जैसे स्वस्तियन जो है, स्वस्ति वाचन आदि करना है। चरित मतलब अनुष्ठित करके, ये ना तो कल्याण चरित मतलब हम पेशेंट का अच्छा कल्याण करने के लिए हमें कुछ मंत्र वगैरह करना चाहिए। तथा श्राद्ध मतलब भेषज को आहरण, भेषज आहरण, भेषज को लेने के लिए श्रद्धावान होके, तथा शुचि स्नानादि नाम शुद्ध, स्नान आदि से शुद्ध होके करना है। ये इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगर कोई मैथुन करके या मल मूत्र त्याग करके वनस्पति लेके जा रहे हैं और बिना नहाए धोए ले रहे हैं, तो वहां पे उस व्यक्ति को दोष होते हैं, क्योंकि पेड़ों पे भूत प्रेत का वास होता है। अभी जो कलयुग था ना, जब ये राजा परीक्षित को एंटर करना था उनके शरीर में, तो जब उन्होंने मल मूत्र त्याग किया था, अशुद्ध थे, तभी वो एंटर हो गया था उनके शरीर में। तो भूत प्रेत का भी वास होता है वृक्षों में। तो हमें स्नान इसलिए करना है, स्नान पूजा पाठ वगैरह करना है कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आए, ताकि जो निगेटिव एनर्जी है वो वृक्षों से वो सब निकल जाए। नहीं तो वो जो भूत प्रेत वगैरह है वो हमारे शरीर पे अटैक करेंगे। इसलिए स्नान आदि से शुद्ध होके, और स्नान आदि से शुद्ध करके मन अच्छा है, शरीर अच्छा है, तो शुद्ध करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अब बिना नहाए धोए जाएंगे तो वनस्पति का एक तो वो भाव नहीं आएगा, पवित्रता नहीं आएगी। और तथोपोषित कृतोपवास मतलब उपवास करके, तथा उपोषित मतलब उपवास करके, वैद्य को खुद उपवास करना है तब लेना है। एवं विधम औषधम एवं विधम पुमान गृहणीयात्। इस तरह से औषधि को पुरुष को औषध को लेके पुरुष को लेना चाहिए। तच्च भेषज स्वस्थ कृत्वा स्थित काले शरीर आदम कल्पित। तो उसको लेना है, अच्छे से मेडिसिन को लेना है, उसमें दूध रहे। अगर गीला गीला ले रहे हैं तो वो गीलापन रहना चाहिए। और तत्संपत्तो तो तथा इसमें बोल रहे हैं कि अलग अलग मेडिसिन लेना है तो अगर दूध के साथ लेना है, या औषधि की जो संपत्ति है मतलब वो उसमें रस वीर्य विपाक वो अच्छा होना चाहिए। अनतिक्रांत वत्सरम भेषजम कल्पेत। तो ये ऐसा नहीं होता है कि कभी भी हमने ले लिया और मेडिसिन ले लिया। जब जो मेडिसिन का पोटेंसी है उस टाइम पे मेडिसिन लेना चाहिए। किम सर्वम धर्म अनतिक्रांत वत्सर कल्पेत। मतलब ये बोले हैं कि वत्सर, वत्सर मतलब एक साल। कोई कोई मेडिसिन जो है वो एक साल के पहले ही यूज होना चाहिए, और कुछ मेडिसिन एक साल के बाद यूज करना चाहिए। तो किम सर्वम द्रव्यमनति क्रांत वत्सरम कल्पेत, कौन से मेडिसिन बाद में लेना चाहिए? तो रित इत्यादि, रित इत्यादि मतलब गुड़ादिन वर्जयित्वा। गुड़ ले लिया, मधु ले लिया, आसवर्ष ले लिया, इन सबको छोड़ के, पिप्पली ले लिया, इन सबको छोड़ के सारे मेडिसिन को एक साल के अंदर ही यूज करके प्रयोग कर देना चाहिए। गुड़ादि तु अतिक्रांत वत्सरम कल्पित। गुड़ आदि को एक साल के बाद उसका यूज कर सकते हैं। मतलब पुराना गुड़ है एक साल के बाद वाला, नया गुड़ खाएंगे उससे बीमारी होता है, उससे कृमि रोग होते हैं, उससे शोथ होता है। लेकिन एक साल पुराना वाला गुड़ है वह बीमारी को ठीक करता है। शीर बचकने संबंधी ग्राह्यम, शीर आदि को लेना है, उसके बारे में बता रहे हैं। विट मूत्र च, अगर गोमूत्र ले रहे हैं या गोबर ले रहे हैं, उस शीर ले रहे हैं, तो ऐसे प्राणियों का ले। अपगत दोष ग्राह्यम मतलब जिन प्राणियों को बीमारी नहीं है वो उनका लेना है। वयो बलवता धातुमपि आच्छादी ग्राह्यम, जिसका वय अच्छा है, बलवान है, ऐसे पशुओं का हमें ये लेना है, मतलब सिंग लेना है, पंख लेना है, या फिर जो भी चीजें खुर वगैरह ले रहे हैं। आदि ग्रहणात चिकित्सोपयोगी केशनम मार्जितम रहते, आदि शब्द से चिकित्सा के लिए केश और नख, चर्म आदि का हमें ग्रहण करने का ये समझना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट के लिए हम चर्म का भी प्रयोग करते हैं। वय शब्दोपादानात विशिष्ट तरुण वयो गृहते। वय शब्द से यहाँ पे विशिष्ट जो तरुण और वय के हिसाब से ठीक है उनका लेना चाहिए। न ही अवया कशिद अस्ति मतलब बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ऐसे प्राणियों का हमें नहीं लेना है। कुछ भी चीजें, नाखून हो गया या फिर बाल हो गया या फिर चर्म आदि जो ले रहे, सिंग ले रहे, दांत, हस्ती दंत वगैरह भी ले रहे, तो वह भी तरुण वय वाले ही प्राणियों का लेना है। जी मनीषा मैडम जी, आप शांति पाठ करेंगी? मनीषा मैडम। हाँ जी सर। हाँ
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दो शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति रापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्ति। जी। ओम शांति ही शांति शांति ही। श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति शांति ही। जी। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और ये टीका हम कल करेंगे, हेमाद्री जी की आयुर्वेद रसायन टीका कल सुबह करेंगे। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू।